हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोहान। स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉडर्न किचन इक्विपमेंट में, जहां हम फूड इक्विपमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और उनसे जुड़े बिजनेस आइडियाज़ भी। सो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेको मैक्स की प्रीमियम मॉडल सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स के साथ। इसका कंप्लीट सेटअप एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। सो गाइस, मशीन परचेज करने के बाद भी काफ़ी लोगों को डाउट्स रह जाते हैं कि जैसे इस मशीन को आप इंस्टॉल कैसे करें, इसमें स्टेबलाइज़र कौन सा यूज़ करें, आइसक्रीम बनाने का फुल प्रोसेस क्या है, मशीन में प्री कूलिंग फ़ीचर क्या होता है, पंप फीचर क्या होता है, इसमें आइसक्रीम की सॉफ्टनेस और हार्डनेस को कैसे एडजस्ट करें, कोन्स की काउंटिंग कैसे होती है, आइसक्रीम की आपको कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, एंड लास्टली इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस आप कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, ये सभी चीज़ें जानने के बाद आप मशीन को बिल्कुल सही तरीके से चला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है पेको मैक्स की प्रीमियम मॉडल सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन इन फुल एसएस बॉडी 2+1 फ्लेवर्स के साथ डबल कंप्रेसर में, जो प्री कूलिंग फीचर के साथ आपको मिल जाती है। इसके सभी पार्ट्स आप देख सकते हैं, जो हम कुछ ही देर में आपको फिट करके दिखाएंगे। चलिए तो मशीन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी शाफ्ट में दोनों रोलर्स लगा लेते हैं। याद रखिए कि रोलर्स लगाने से पहले ये रबड़ इसमें लगी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका प्रीमिक्स मशीन से लीक होने लगेगा। नेक्स्ट आपको लगाना है ब्लैक कलर का हेड। इसमें भी ये 2 रबड़ रिंग्स अच्छे से फिट कर लीजिए और ये 4 नट्स को डायगोनली इस हेड में लगा लीजिए। नेक्स्ट आपको डिस्पेंसिंग के लिए 3 हैंडल्स लगाने हैं। उसके लिए एक नट आपको खोलना पड़ेगा, जिससे कि इसकी पिन इसमें आप डाल सकें, और कुछ इस तरह तीनों हैंडल्स को आप फिट कर लीजिए। और साथ ही ड्रिप ट्रे को आप इस गैप में 2 बोल्ट्स के ऊपर लगा लीजिए। मशीन के साथ आपको ये 2 कोन डिस्पेंसर्स भी मिल जाते हैं, जिसे आप मशीन के राइट साइड पर इन 2 क्लिप्स की हेल्प से लगा सकते हैं। सो गाइस, मशीन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके सभी पार्ट्स हमने लगा दिए हैं। मशीन के नीचे आपको लॉकेबल व्हील्स भी मिल जाते हैं, जो मशीन को स्टेबल रखने में आपकी हेल्प करते हैं। ये पाइप्स आपको हॉपर्स में लगाने हैं, जिसकी हेल्प से आप प्रीमिक्स के इनर फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। ये 2 कीज़ आपको मिलती हैं, जिसका यूज़ आपको हम बताते हैं कुछ देर में। एंड ये एल की है मशीन की साइड्स को ओपन करने के लिए। साथ ही ये कुछ एक्स्ट्रा रबर्स एंड वॉशर्स स्पेयर्स आपको मिल जाती हैं मशीन के साथ, जिन्हें आप बाद में ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। अब मशीन की कनेक्टिविटी के लिए आपको 16 एम्पेयर पावर सप्लाई सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, तो आपको इस मशीन के साथ 4 किलोवाट्स का स्टेबलाइज़र लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे मशीन को प्रॉपर वोल्टेज मिलता रहेगा और मशीन की लाइफ भी बनी रहेगी। प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने पर मशीन आपको एरर शो करेगी एंड कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं होगा। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले इसका प्रीमिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। मिल्क एंड प्रीमिक्स का प्रोपोर्शन आपको 4:1 का रखना है, मतलब 4 kg मिल्क के साथ 1 kg प्रीमिक्स। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं वनीला एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बट आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटरस्कॉच, मैंगो या जो भी आप चाहें। मिल्क आप फुल क्रीम ही यूज़ कीजिए, जिससे आपको क्रीमी टेक्सचर मिल सके। एक टाइम पर आप कोई भी 2 फ्लेवर्स मशीन में डाल सकते हैं एट अ टाइम, अलग अलग हॉपर्स में।
जिसमें फिर आपको ऑप्शन मिलता है 2 डिफरेंट फ्लेवर्स का एंड थर्ड ऑप्शन रहेगा उन दोनों फ्लेवर्स का मिक्स। सो इसलिए ये हो जाता है 2+1 फ्लेवर्स। मशीन के एक हॉपर की टोटल कैपेसिटी 7 लीटर्स है। सो टोटल दोनों हॉपर्स की मिला के कैपेसिटी आपको 14 लीटर्स की मिल जाती है। मशीन में आप प्रीमिक्स डालने से पहले उसके टैंक को क्लीन ज़रूर कर लीजिए। सो उसके लिए आपको दोनों हॉपर्स में कुछ पानी डालना है। देन मशीन की मेन पावर ऑन कीजिए जिससे आप स्टैंड बाय मोड पर आ जाएंगे। फिर क्लीन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपका अंदर का क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स के बाद पानी को इन तीनों हैंडल्स की हेल्प से कुछ इस तरीके से आप निकाल लीजिए एंड क्लीन बटन को दोबारा प्रेस करके इस प्रोसेस को ऑफ कर दीजिए। अब आपको दोनों प्रीमिक्स फ्लेवर्स को अलग अलग हॉपर्स में डालना है। सो पहले हम इस हॉपर में वनीला फ्लेवर डाल लेते हैं एंड दूसरे में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल लेते हैं एंड हॉपर्स के लिड से कवर कर लेते हैं जिससे कि कोई डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जा पाए। एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रीमिक्स आपको दोनों हॉपर्स में ही डालना है। मशीन चलाते वक्त कोई भी हॉपर खाली नहीं रहना चाहिए। सो अब मशीन में प्रीमिक्स डालने के बाद आप ऑटो बटन प्रेस कीजिए जिससे मेन कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही कूलिंग प्रोसेस भी। आइसक्रीम रेडी होने में 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। सो इतनी देर हम आपको इसके बाकी बटन्स की डिटेल बता देते हैं। मशीन में ये कूल बटन प्रेस करने से इसका सेकंड कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा जो डिस्प्ले में आपको प्री कूल से इंडिकेट करेगा। बेसिकली ये प्रेस करने से आपका प्रीमिक्स जो हॉपर्स में है वो कोल्ड स्टेट में रहेगा और ख़राब होने से बचा रहेगा। अगर आप चाहें तो बचा हुआ प्रीमिक्स इसी तरह मशीन में ओवरनाइट छोड़ सकते हैं प्री कूल मोड पर। सो गाइस इसी फीचर को हम प्री कूलिंग के नाम से जानते हैं। देन ये पफ बटन प्रेस करने से मशीन में आप पंप फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस फंक्शन से मशीन आइसक्रीम के अंदर एयर को पंप करके उसको सॉफ्ट, क्रीमी और लाइट वेट बना देती है जिससे आपका आउटपुट और भी बढ़ जाता है। टाइम बटन से आप मशीन में टाइमर सेट कर सकते हैं जिससे हार्डनेस लेवल रीच हो जाने के 7 मिनट्स के बाद मशीन कूलिंग स्टॉप कर देगी एंड स्टैंड बाय मोड पर आ जाएगी। डिस्प्ले में आप मशीन को मिल रहे वोल्टेज भी देख सकते हैं। वोल्टेज 220 से 250 के बीच आना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा आए तो आप स्टेबलाइज़र का यूज़ करें। क्लीन बटन से हमने आपको पानी डालकर मशीन अंदर से क्लीन करने का प्रोसेस बताया था। साथ ही इसका एक और यूज़ है अनफ्रीजिंग का, जिससे आप अंदर फ्रीज़ हुई आइसक्रीम को अनफ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये फीचर यूज़ करने के लिए पहले आपको ऑटो बटन प्रेस करके कूलिंग प्रोसेस को ऑफ करना है। फिर स्टैंड बाय मोड पर आ जाने के बाद ही क्लीन बटन प्रेस कीजिए और अनफ्रीजिंग को स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद ये सेट बटन से आप आइसक्रीम की हार्डनेस लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं 3.4 हार्डनेस है फ़िलहाल और ये 5 पर सेट है। सो इसका मतलब जैसे ही हार्डनेस लेवल 5 तक पहुंचेगी तो मशीन फ्रीजिंग स्टॉप कर देगी और कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। देखिए फ़िलहाल हमने इसमें 4.5 हार्डनेस लेवल सेट कर दी है। इसमें हार्डनेस लेवल 3 से 6 पॉइंट के बीच आप सेट कर सकते हैं वेदर के हिसाब से। यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ कोन्स कितने निकले हैं ये शो करेगा। आप जैसे ही कोन्स इसमें निकालना शुरू करेंगे तो ये नंबर बढ़ता रहेगा। आगे आपको बताएंगे कि डेली इसको आप 0 कैसे रीसेट कर सकते हैं जिससे आपको पता लगे कि दिन भर में आपके कितने कोन्स निकाले गए हैं। सो गाइस वेटिंग टाइम इज़ ओवर। मशीन का यूनिट ऑफ हो गया है, मतलब आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। सो ये है हमारा फर्स्ट फ्लेवर वेनिला। सेकंड फ्लेवर आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी निकल गया है। एंड लास्ट में ये दोनों फ्लेवर्स का मिक्स फ्लेवर यहाँ से निकाल सकते हैं आप सेंटर से। देखिए गाइस कितनी रिच एंड क्रीमी टेक्सचर में आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इसी तरह आप 20 to 25 कोन्स नॉन स्टॉप निकाल सकते हैं। उसके बाद मशीन को आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा और आइसक्रीम रेडी करने के लिए। सो टोटल 1 घंटे में ये मशीन आपको 25 से 30 लीटर तक आइसक्रीम बना के दे सकती है।
जिसमें आप 200 to 250 कोन्स निकाल सकते हैं इजीली। सो दोस्तों, ये जो की हमने आपको स्पेयर्स में दिखाई थी, इसको नंबर ऑफ कोन्स को दोबारा 0 पर एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आप मशीन में देख सकते हैं 4 कोन्स निकाले गए हैं, और अगर हम इसको दोबारा 0 पर सेट करना है तो ये काउंटर स्विच को आप राइट टर्न करके लेफ़्ट टर्न कर दीजिए स्टार्टिंग पोजीशन पर, फिर आपके कोन्स दोबारा 0 पर सेट हो जाएंगे। अगर आप एज अ ओनर किसी सेल्स पर्सन को लगाते हैं मशीन पर, तो डेली आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने कोन्स निकाले गए हैं। इस मशीन में आपको एक आइसक्रीम कोन की कॉस्ट 6 से 7 रुपये में पड़ेगी, जिसमें आपका प्रीमिक्स पाउडर, फुल क्रीम मिल्क, कोन, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इंक्लूडेड है। सारा दिन यूज़ करने के बाद अगर आपका प्रीमिक्स मशीन में ख़त्म हो चुका है तो क्लीन करने के लिए सेम पहले की तरह आप हॉपर्स में पानी डाल के क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। और अगर प्रीमिक्स बच गया है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मशीन को आप प्री कूल मोड पर रात भर छोड़ दीजिए, या फिर किसी पैन में प्रीमिक्स को निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए फॉर नेक्स्ट डे यूज़। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए दोस्तों कि मशीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसको 10 डिग्रीज से 35 डिग्रीज के ही एनवायरनमेंट में आप रखिए, एंड डायरेक्ट सनलाइट में इस मशीन को आप यूज़ ना करें। सो देखा दोस्तों, कितना आसान है इस मशीन में आइसक्रीम बनाना। कोई भी पर्सन ये वीडियो देखकर मशीन को ऑपरेट करना सीख सकता है। हमने मशीन से रिलेटेड सभी डिटेल्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसी प्रीमियम सॉफ्टी मशीन इतने फंक्शंस एंड फीचर्स से लोडेड आप भी अपने लिए अगर बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मशीन के साथ दोस्तों हम आपको 4 एडिशनल गिफ्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला स्टेबलाइज़र 4 किलोवाट का, सेकंड एक हैंड ब्लेंडर मिक्सिंग के लिए, थर्ड हम आपको 6 kg इसमें प्रीमिक्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड फोर्थ 10 लीटर के 2 बकेट्स फॉर मिक्सिंग प्रीमिक्स। सो गाइज, आपको बाकी आइटम्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा परचेजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेमो के लिए हमारे शोरूम पर विज़िट कर सकते हैं, उसके लिए एड्रेस डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो गाइस, ऐसी प्रीमियम सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन इतने फीचर्स एंड फंक्शन से लोडेड आप भी अपने लिए अगर बुक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो हमारे शोरूम विजिट कर सकते हैं मशीन के डेमो के लिए। हमारी एड्रेस डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो थैंक यू गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।